अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज है 14 सितंबर 2024 और आज के दिन में हमने बात की थी कि अदलिया के पास एक ट्रम्प कार्ड है और वो है मखसूस नशिस्तों का फैसला। लेकिन अदलिया ने आज एक सरप्राइजिंग ट्रम्प कार्ड ये खेला कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो वजाहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी वो दे दी, और ऐसे वक्त पर दी, उन अल्फाज में दी जिससे लगता है कि अदलिया ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है मुकन्निना को कि आप जो कानून साजी करने जा रहे हैं उस कानून साजी पर एक मर्तबा फिर नजरसानी कर लीजिए। ये फैसला हुक्मनामा जो जारी हुआ ये क्या है, इस हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा चार्जशीट कैसे किया गया है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं और साथ ही बात ये भी करेंगे कि अब इस फैसले के इतलाक होने के बाद अगर तो करना ही पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बाद मजीद क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं मौजूदा हुकूमत के लिए और कौन कौन से आला ओहदेदार फारिग हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस, जिनमें के मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने ये फैसला हुक्मनामा जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पे इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को डिस्कस किया है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस से कि हमने 39 कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो तो डिक्लेयर कर दिए, और ये वो 39 कैंडिडेट्स हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजीसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माना। लेकिन बाकी के 41 कैंडिडेट्स जिनको के चीफ जस्टिस नहीं मानते, आजाद मानते हैं, उनके बारे में वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। उन 41 कैंडिडेट्स के लिए ये फैसला जारी किया है, ये वजाहत जारी की है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कि वो भी जब अपनी पार्टी वाबस्तगी के फॉर्म जमा करा चुके, जब उनकी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी का भी तस्लीम कर लिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये कहने वाला कि ये 41 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जज ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे सामने वजाहत के लिए दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन की वजाहत के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त जमा कराई। उस दरख्वास्त के अंदर ये 8 जज मान रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमा कराए गए तमाम तर फैक्ट्स जो उन्होंने उज़ैर भंडारी के तवसत से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए थे। और वो फैक्ट ये थे कि जब इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को तस्लीम किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होने के साथ साथ बैरिस्टर गौहर को मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशंस के जरिए चेयरमैन खुद माना है, वो भी सब कुछ लगाया गया है, तो फिर उसके बाद कैसे ये कहा जा सकता है कि 39 कैंडिडेट्स के लिए तो ठीक है बैरिस्टर गौहर ही है चेयरमैन, लेकिन 41 कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा गया है, जो हम इससे पहले मुतअद्दिद मौकों पर जिक्र कर चुके, कि जो 12 जुलाई का ऑर्डर था इन 8 जजेस का जो मुख्तसर फैसला था, उसके पैराग्राफ नंबर 8 में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है जब एक मरतबा मेंबरान अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर कर दे और वो मेंबरान की वाबस्तगी पर पार्टी भी मोहर सब्त कर दे, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कहीं ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो फिर भी उनकी पार्टी वाबस्तगी को नजरअंदाज करे और उनकी पार्टी वाबस्तगी को मुस्तरद कर दे। बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ करना यह था कि जब एक मेंबर ने जाकर कह दिया मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस शमूलियत पर जवाब भी दे दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ नोटिफाई करना रह जाता है, जो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा पार्लियामान कुछ कर ले। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट भी कर लिया, लेकिन उस इलेक्शन एक्ट के बाद भी इलेक्शन कमीशन या पार्लियामान की हिम्मत नहीं हुई इन 41 मेंबरान को आजाद या उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर करके मखसूस नशिस्तें हथियाने का। और अभी तक उन मखसूस नशिस्तों के मामले पर इंतजार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तफसीली वजूहात की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मूड देखकर लगता है कि वो तफसीली वजूहात को शायद अगले माह तक भी जारी करना नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने आज एक ऐसे वक्त पर जिस वक्त पार्लियामान एक तरफ बैठा था
और वहां पर ये बात हो रही थी कि सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए आईनी तरमीम मुतारिफ कराई जाएगी। उसमें दर्जनों इस्लाहात हैं अदलिया से मुतालिक। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिडंडेंट करने यानी गैर मौसर करने की एक जो आईनी तरमीम है वो भी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीकेकार भी है। तो ऐसे में इन 8 जजेस ने यह पैगाम दिया है कि हमारे दरमियान मौजूद जजेस को आप उम्मीदें नहीं दिलाएं जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, बल्कि आप सीधा सीधा आईनी तरमीम का ये रास्ता बंद कीजिए। इस तरह की आईनी तरमीम ना करें जो पर्सन स्पेसिफिक है। इन 8 जजेस ने यह पैगाम सिर्फ पार्लियामान को नहीं दिया, अपने साथी जज चीफ जस्टिस काजी फरीसा को भी दिया। और ये कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करते हैं बाकायदा। और इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ खास अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी के, यानी इलेक्शन कमीशन अप्रोबेटिंग एंड रेप्रोबेटिंग नहीं कर सकता, यानी अपने मर्जी का हिस्सा मान लिया उन्होंने, यानी 39 कैंडिडेट्स को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। 41 के लिए उन्होंने ये कह दिया कि हमें तो मालूम ही नहीं कि उनकी पार्टी क्या है, पीटीआई का तो बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं है। अब ये कह रहे हैं, ये 8 जज इलेक्शन कमीशन को कानून समझाते हुए ये कह रहे हैं कि भैया जब आपने इन 39 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया तो उसके बाद जो आप 41 कैंडिडेट्स के लिए जो वजह इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उनको नहीं मान रहे, उन 41 कैंडिडेट्स के लिए ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 8 जज के बुनियादी जो कानून की जो बुनियाद है डिफेक्टो डिजूरे की, वो मौजूद है। जब अभी डिफेक्टो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं और अभी उनको किसी अदालत ने उनके ओहदे से नहीं हटाया है, तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर उनको चेयरमैन नहीं मान रहा, पार्टी का सरबराह नहीं मान रहा और उनकी जो है वो जो डिक्लेरेशंस है उनको तस्लीम नहीं कर रहा। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती। ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस ने कि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ ये दरख्वास्त दायर करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के आले के तौर पर अपनी दरख्वास्त को इस्तेमाल किया, बल्कि अदालती फैसले को हराने यानी अदालत से मुकाबला करने की कोशिश की और फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के को काउंटर नहीं किया जा सकता किसी भी दरख्वास्त के जरिए, उस पर अमल दरामद आपने करना है। और वो ये कहते हैं कि ये दरख्वास्त मज़क्का खेज है, यानी आप खुद ही तो अपनी दरख्वास्त के अंदर अपनी वजह पहले बता रहे हो, तो फिर बाद में आके हमसे क्या सवाल कर रहे हो। और ये वो बात है जो हम पिछले 1 माह से कर रहे थे। ये भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जज कि अगर हम कानून के बुनियादी असूल को भी सामने रखें तो इलेक्शन कमीशन की दायर दरख्वास्त किसी सूरत नाकाबिले कबूल है और जो ये दरख्वास्त है ये गलत है। फिर जजेस ये भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर नहीं किया, जो कि अब वो पीटीआई के ही हैं और उनके कानूनी जो तमाम तर राइट्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज में है चाहे वो कौमी असेंबली में, यानी अगर किसी कानून के लिए वोट करना है तो भी वो ये कैंडिडेट्स करेंगे। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आइन और कानून में दर्ज जो भी तरीकेकार है, यानी तौहीन अदालत का या मिसकंडक्ट का, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो हो गया ऑर्डर इन 8 जजेस का, और हमें पता है कि आईनी तरमीम करने वालों के लिए वाज़े पैगाम है, पार्लियामान के अंदर से बाकायदा चीखें भी उठ रही हैं इस ऑर्डर पर। लेकिन एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं वो अब बढ़ेंगे हर असेंबली के अंदर, ज़ाहिर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। उसकी बुनियाद पर, इन अरकान की बुनियाद पर हुआ सेनेट का इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन की बुनियाद पर हुआ सदर का इलेक्शन। अब इस पूरी सूरत हाल में सेनेट और सदर के इलेक्शन में जो बुनियाद है वो ये मखसूस नशिस्तें भी हैं जिन्होंने हर असेंबली के अंदर नंबर बढ़ाना है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर तमाम सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबली में बढ़ेंगे तो ऐसे में वो सेनेट के जो मेंबरान जीत कर आए हुए हैं गलत तनासब से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मामला है ना, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी से, तो वो सेनेट के मेंबरान कहाँ जाएंगे। फिर ये भी हमने देखना है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट अब बढ़ गए तो सदर का इलेक्शन कैसे देखा जाएगा। ये तमाम तर मामला अगर अदलिया की जानिब से ये हुक्मनामा एक धमकी की सूरत में भी सामने आया, अगर नहीं मानते पार्लियामान में बैठे लोग कि वो पर्सन स्पेसिफिक इस वक्त कानून साजी ना करे, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अदालतों को
इस्लाह की और अदालती मामलात में इस वक्त कानून साजी की जरूरत है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब आपको इतनी खींचातानी करके इधर से मौलाना की मिन्नतें करके उधर से इत्तेहादियों के इशारे करके तरमीम करनी पड़ी है, तो खुदारा वो तरमीम मत लाइए। वो आपकी बदनीयती की बुनियाद पर भी आइन और जो कानून की अदालतें बनी हैं उनसे कल अदम हो जाएगी। माजी की नज़ायर मौजूद हैं। जस्टिस काजी फरीसा खुद एक मरतबा कह चुके हैं कि पार्लियामान के पास बेलगाम इख्तियार नहीं है आईनी का जो तरमीम है वो करने का। तो ऐसी सूरत हाल में सेनेट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और जो इस वक्त सेनेट नामुकम्मल है, ये तमाम तर मामलात भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्लियामान है वो कोशिश कर रहा है कि हर सूरत किसी भी तरह से एक जो कानून साजी है वो कर ली जाए, और ये भी तस्लीम किया गया है कि अगर नंबर पूरे ना हुए तो फिर हम सादा कानून साजी ही कर लेंगे जो हो सकेगी। ये कहा है नायब वजीर आजम इसहाक डार ने। तो अब जो आज की डेवलपमेंट है इससे आपको आगाह किया, और मैंने बताया था कि ट्रम्प कार्ड है अदलिया के पास, और अदलिया ने उस ट्रम्प कार्ड का भी अभी एक हिस्सा सामने लाया है। जब इसी मखसूस नशस्तों के मामले का तफसीली फैसला आएगा, जो हमारी इत्तला के मुताबिक अब ये जजेस नहीं समझते कि सितंबर में भी आने की जरूरत है, बल्कि हुकूमत पहले अपनी इस्लाह कर ले और फिर मखसूस नशस्तों का फैसला आएगा तफसीली, तो उसके बाद जो मजीद इदारे वो चार्जशीट भी होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो सकेंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।